मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं पास्टर मौलवी गुगुन और मैं इस छोटा सा वीडियो के द्वारा आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का वचन बांटना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम वचन पर जाएं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यह हुआ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए कि हम तेरे वचन से कुछ सुन सकते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरा वचन जो हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए अगुआ है, हमारा आत्मिक भोजन, आत्मिक श्वास। जैसे हम तेरा वचन सुनेंगे तो हमें तैयार कर, ताकि हम इस वचन से हम आशीषित हों, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें, आमीन। तो मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय में हम लोग कई एक चिन्ह पाते हैं जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले घटेंगे, जैसे लड़ाई, अकाल, भूकंप, महामारी, तारों का गिरना, सूर्य का अंधकार होना, चंद्रमा का प्रकाश न देना। तो ये सारे घटनाएं जो हैं पूरे हो चुके हैं। उसमें से और एक चिन्ह है, और वो चिन्ह है झूठे भविष्यवक्ताओं का उठना, झूठे भविष्यवक्ताओं का आना। तो इसको हम लोग पाते हैं मत्ती रचित समाचार का 24 में। यहाँ कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं का काम के बारे में। यहाँ कहता है बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे, चमत्कार करेंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 13 पद में कहता है कि वे आकाश से आग बरसा सकते हैं, तरह तरह की बीमारियों को चंगा कर सकते हैं और तरह तरह के अद्भुत काम कर सकते हैं। तो ये सारे बातें हम लोग पाते हैं पवित्र शास्त्र में कि वे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो उनका पहचान हम कैसे करें? उनका पहचान कैसे करेंगे? ये बातें हम पवित्र शास्त्र में हम लोग पाते हैं। 4 मुख्य आयत हैं जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे, और ये मुख्य वचन जो है, 4 मुख्य वचन के द्वारा हम उनका पहचान कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यशाया 8 अध्याय उसका 20 पद। यशाया 8 अध्याय का 20 पद में कहता है, व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। तो व्यवस्था और चेतावनी। अब व्यवस्था क्या चीज है? कौन सा व्यवस्था के बारे में यहाँ कहता है? बाइबल में हम लोग
मुख्य व्यवस्था हम लोग पाते हैं। एक है 10 आज्ञा, जो इंग्लिश में कहते हैं मोरल लॉ, हिंदी में कहेंगे तो नैतिक विधि, नैतिक नियम। और दूसरा है राइतिक नियम, विधि व्यवस्था, इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं सेरेमोनियल लॉ। तो ये दो मुख्य व्यवस्था है। 10 आज्ञा को परमेश्वर खुद अपने उंगलियों से लिखा है, और 10 आज्ञा हम लोग पाते हैं पाप से पहले से ही है, लेकिन लिखित रूप में हम लोग पाते हैं सनाई पर्वत के बाद, जब मूसा को परमेश्वर ने 2 पट्टियों में लिख के दिया। ये लिखित रूप में हम लोग पाते हैं, लेकिन पाप आने से पहले ही से 10 आज्ञा हैं, क्योंकि बाइबल में हम लोग पाते हैं कि जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप नहीं। तो पाप का आरंभ स्वर्ग में हुआ, स्वर्गदूत लूसीफर के जरिए। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग में भी व्यवस्था था और व्यवस्था है। तो यहाँ पर यशायाह नबी कहता है कि व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। जो भविष्यवक्ता व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता है, व्यवस्था के अनुसार नहीं सिखाता है, तो समझिए कि उसमें जो है परमेश्वर का रोशनी नहीं है, वो परमेश्वर का भेजा हुआ भविष्यवक्ता नहीं है। तो 10 आज्ञा में हम लोग पाते हैं विशेष करके पहला 4 आज्ञा, पहला है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा है तू किसी प्रकार का मूर्ति ना बनाना, ना उसका उपासना करना। तीसरा है तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा है तू 7वां दिन विश्राम दिन को पवित्र रखने के लिए स्मरण रखना। तो ये 4 आज्ञा जो है मनुष्य और परमेश्वर के बीच का संबंध, मनुष्य और परमेश्वर के बीच का संबंध है। और बाकी 6 अध्याय जो है मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध। तो यदि कोई भविष्यवक्ता 10 आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बिताता और भविष्यवाणी करता है, अगर पूरा भी होता है तो वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता नहीं है। सिर्फ पूरा होने से नहीं, लेकिन और भी 3 मुख्य आयतें हैं, वो सबको भी पूरा करना है। अगर ये 4 मुख्य पदस्थल है, उसके समान अगर उनका जीवन है, तो वे परमेश्वर के भेजे हुए भविष्यवक्ता है। तो आइए हम लोग देखेंगे दूसरा पदस्थल। दूसरा पदस्थल कहता है मत्ती 7:20 यहाँ कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। उनके फलों से, उनके रहन सहन, उनके बोली वचन तुम पहचान लोगे
कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। तो गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 22 और 27 पद में हम लोग आत्मा का फल के बारे में हम लोग पाते हैं। और वे फल क्या है? यहाँ कहता है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो ये पवित्र आत्मा का फल है। और ये फल जो है उन वक्ताओं के जीवन में दिखाई देना चाहिए, पाए जाना चाहिए। अगर ये फल नहीं है उनके जीवन में, उनके जीवन में नहीं दिखाई देता है, तो वे निश्चित रूप से परमेश्वर के भेजे हुए भविष्यवक्ता नहीं है। उसके बाद आगे देखेंगे यिर्मयाह 28:9। यिर्मयाह 28:9 में कहता है, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब भी उस भविष्यवक्ता के विषय में यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। और एक बार पढ़ता हूं यिर्मयाह 28:9। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब भी उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तो जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है उसका पूरा होना जरूरी है। सही टाइम पर पूरा होना जरूरी है। और ये पूरा होना भविष्यवाणी का पूरा होना जो है दो तरह से होता है। एक तो शर्त पर यानी कि जैसे हम लोग उदाहरण के लिए पाते हैं, भाई हम लोग इससे पहले यिर्मयाह 18 उसका 7 से 10 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह 18 उसका 7 से 10 पद में हम लोग पढ़ेंगे क्या कहता है। हाँ, इस तरह से कहता है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पश्चाताप करूंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोकूंगा, तब वह यदि उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शर्त पर, कंडीशन पर। तो जैसे परमेश्वर कोई देश या तो कोई राज्य को नष्ट करना चाहता है, नष्ट करने के लिए भविष्यवाणी किया, लेकिन उस राज्य के लोग पश्चाताप किए, मन फिराए और ईश्वर की ओर फिरे, तो परमेश्वर इस
वजह से जो भी भविष्यवाणी किया था नष्ट नष्ट करने का नष्ट नहीं करे। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे योना नबी। योना नबी निनिवे शहर के बारे में भविष्यवाणी की कि आज से 40 दिन के पश्चात निनिवे शहर नष्ट हो। ये योना नबी भविष्यवाणी किया, लेकिन वहां के लोग छोटे बड़े सब पश्चाताप किए। आइए हम लोग योना का किताब खोलें और हम लोग पढ़ेंगे 3 उसका 4 पद। यहाँ कहता है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनिवे उलट दिया जाएगा। तो निनिवे शहर का नष्ट होने के लिए होने का भविष्यवाणी किया, लेकिन लोग पश्चाताप किए, अपने गलतियों के लिए पश्चाताप किए, अपने पापों को माने और परमेश्वर उनको क्षमा कर दी और नष्ट नहीं किया, क्योंकि वे अपने पापों का पश्चाताप किए और परमेश्वर उनका पाप को क्षमा किया। 10 पद में पढ़ते हैं, योना 3 उसका 10। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की हानि थी उसको ना किया। तो भविष्यवाणी जो है, भविष्यवाणी का पूरा होना कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो इस यहाँ पर योना नबी का जो है क्या था, कंडीशनल, क्योंकि निनिवे के लोग सब अपने पापों को मान लिए और क्षमा मांगे और परमेश्वर उनको नष्ट नहीं किया। तो आइए हम लोग दूसरा मुख्य पदस्थल जो झूठे वक्ताओं को परखने का है, उस पर चर्चा करेंगे। 4 बिंदु पर यहाँ कहता है, परमेश्वर का आत्मा इस रीति से पहचान सकते हो जो अलग मान लेती है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। पहला यूहन्ना 4 का 2 पद में हम लोग पाते हैं। पहला यूहन्ना 4 का 2 पद में फिर से एक बार पढ़ता हूं। परमेश्वर का आत्मा इस रीति से पहचान सकते हो जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। तो अगर वो भविष्यवक्ता विश्वास करे, मान ले कि यीशु मसीह जो है मनुष्य के रूप में आया, कुंवारी से जन्म लिया, वो परमेश्वर की ओर से है। अगर वो सच्चा भविष्यवक्ता है तो ये मान लेगा, विश्वास भी करेगा। उसके बावजूद, उसके अलावे और भी उसको विश्वास करना होगा। यीशु मसीह का कुंवारी से जन्मना, यीशु मसीह का पाप रहित जीवन बिताना, यीशु मसीह का प्रायश्चित मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना,
यीशु मसीह का स्वर्ग जाना और स्वर्गीय मंदिर में महायाजक के रूप में सेवकाई, उसका दूसरा आगमन। तो इन सब बातों पर विश्वास करना होगा। जो सच्चा भक्ता है इन सारे बातों पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम की जन्मा, वो परमेश्वर की ओर से है। और उसको विश्वास करना होगा। यीशु मसीह का पाप रहित जीवन, यीशु मसीह का प्रायश्चित मृत्यु, जी उठना, स्वर्ग जाना, महायाजक के रूप में स्वर्ग के मंदिर में सेवकाई और उसका दूसरी आगमन। तो ये 4 मुख्य पदस्थल हैं जिनको हम वक्ताओं को परखने के लिए हम व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम इन मुख्य पदस्थलों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम लोग बहुत सहज से हम झूठे वक्ताओं को पहचान नहीं सकते, उनके पीछे हम लोग चले जाएं। क्योंकि शैतान जो है बहुत जोर से काम कर रहा है कि किसी भी तरीका से लोगों को सच्चाई से हटाना, सच्चाई से अलग करना। इसलिए हम लोगों को पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि शैतान सच और झूठ को मिलाकर हम लोगों को धोखा देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह समझें ताकि जब परीक्षा किया जाए तो हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें और हम सच्चाई से ना हटें। परमेश्वर आप सबको आशीष